हेलो दोस्तों, ज्ञानधारा एकेडमी क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे जीव विज्ञान में नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो इसका पार्ट 2 है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले एक वीडियो और है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ से मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो इसका पार्ट 1 है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे रासायनिक संचरण। विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ। पौधों में समन्वय, पौधों में गति। तो पौधों में समन्वय में दो भाग है। पहला है वृद्धि का गति पर निर्भर न होना और दूसरा है वृद्धि पर निर्भर गति। फिर उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, वृद्धि पर निर्भर न होना, और पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिकाओं से दूसरी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। फिर तीसरा है कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। उदाहरण, छूने पर छुई मुई पौधों की पत्ती का सिकुड़ना। अगर हम मान लीजिए कि कोई पत्ती जो इससे छुई मुई, तो उसको अगर हम टच करते हैं तो वह तुरंत सिकुड़ जाती है। वृद्धि के कारण गति दूसरा है। ये दिशिक या अनुवर्तन गतियाँ उद्दीपन के कारण होती है। परातन का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना से तेजी से गति करता है, जिससे परातन वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। पहला है प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की तरफ गति। दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन, पृथ्वी की तरफ या दूरी गति। फिर तीसरा है रासायनिक अनुवर्तन, परागनली की अंडाशय की तरफ गति। फिर जलानुवर्तन, पानी की तरफ जड़ों की गति। फिर पादप हार्मोन, ये वो रसायन हैं जो पौधों की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। मुख्य पादप हार्मोन, पहला है ऑक्सिन, शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है और कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। फिर प्रकाश अनुवर्तन में सहायता भी करता है। फिर बी है जिब्रेलिन, तने की वृद्धि में सहायक है ये। और ये इसके बाद है साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन तीव्र करता है या फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है, साइटोकाइनिन। फिर एब्सिक अम्ल, वृद्धि संदमन में कार्य करता है। फिर पत्तियों का मुरझाना। फिर तनाव हार्मोन। फिर जंतुओं में हार्मोन हम देखेंगे। हार्मोन ये वो रसायन है जो जंतुओं की क्रिया, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि, ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पादन रक्त में स्रावित करती हैं, जो हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथि या एवं उसके कार्य हम देखेंगे। फिर हार्मोन थायरॉक्सिन ग्रंथि और टूथ ग्रंथि, स्थान है गर्दन में और कार्य है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपचयन करना। फिर दूसरा है वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि, मस्टर ग्रंथि, फिर इसका स्थान है मस्तिष्क में। फिर इसका कार्य है वृद्धि व विकास का नियंत्रण करना। फिर तीसरा एंडिनिल अधिवृक्क, किडनी को कहते हैं, किडनी के ऊपर पाया जाता है, या एडिनिलिन बीपी, हृदय की धड़कना आदि का नियंत्रण आपातकाल में है। फिर चौथा इंसुलिन अग्नाशय, फिर स्थान है उदर के नीचे पाया जाता है। फिर रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना है इसका कार्य। फिर पांचवा है लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन,
नर में पाया जाता है और एंड्रोजन मादा में पाया जाता है। फिर अग्रंथि है विसरण, फिर जो विसरण होता है वो मादा में पाया जाता है और जो अंडाशय होता है वो नर में पाया जाता है। स्थान है पेट का निचला हिस्सा और इसका कार्य है एवं नरम से संबंधित परिवर्ती लिंग प्रतिवर्तकता। फिर आयोडीन युक्त नमक आवश्यक क्यों है, हम देखेंगे इसके बारे में। फिर अटूट ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरिन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपचयन का नियंत्रण करता है जिससे शरीर के संतुलन वृद्धि हो सके। अतः अटूट ग्रंथि की सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गले फूल जाते हैं जिस रोग को कहते हैं घेंघा। आपका गला फूल जाएगा आयोडीन की कमी से, और जिसे गाइटर बीमारी भी कहते हैं। फिर हम देखेंगे मधुमेह, डायबिटीज। इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जैसे कि शुगर जिसको कहते हैं। और हम अगर ज़्यादा मीठा चीज़ खाने लगते हैं तो हमारे शरीर में रक्त है, उस रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है और उसे डायबिटीज या मधुमेह रोग कहते हैं। कारण अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। फिर निदान, इसका उपचार हम देखेंगे। इंसुलिन हार्मोन को इंजेक्शन, फिर पुनः भ्रमण क्रियाविधि। हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनः भ्रमण क्रियाविधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो। फिर उदाहरण के लिए रक्त में शर्करे के नियंत्रण की विधि देखते हैं। रक्त में शर्करे की मात्रा का बढ़ना, अग्नाशय द्वारा संसूचित करना, फिर इंसुलिन का स्राव होना, फिर रक्त शर्करा की मात्रा का घटना, फिर अग्नाशय द्वारा इंसुलिन न बनाना। बंद करो पुनः भ्रमण भोजन। तो यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।